नवादा में दबंगों ने एक बस्ती में आग लगा दी और इसके बाद सियासत गर्मा गई। गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। निशाना सीधे पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर साधा गया। घटना क्यों हुई और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट में देखिए। सब कुछ खाक, राख से कुछ निकाल लेने की जद्दोजहद और महिलाओं की चित्कार। तस्वीर नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णानगर इलाके की दलित बस्ती की है, जहां बुधवार की शाम कयामत बनकर आई। बस्ती के लोग काम धंधे से लौटकर घर पहुंचे ही थे कि दबंगों ने पूरी बस्ती को घेर लिया, जो करीब 100 की संख्या में थे। बताया जा रहा है कि एकाएक फायरिंग शुरू कर दी गई, जिससे दहशत फैल गई और लोग इधर उधर छिप गए। उसके बाद बस्ती में आग लगा दी गई, जिसमें करीब 30 घर जलकर खाक हो गए। पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें। जी 15 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो भी आपदा प्रबंधन और अन्य प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जानी है। उन लोगों ने भी कहा कि प्रशासन करा रहा है, उनके रहने खाने और बाकी चीज़ों की जो व्यवस्था है वो टाइमली हो रही है। उसको इंश्योर करेंगे। डीएम और लोकल प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि सभी सुविधाएं सरकार के नियमानुसार हैं, उसको त्वरित गति से सभी पीड़ितों को उपलब्ध कराएं। आग दलितों की बस्ती में लगी तो सियासत तुरंत सुलग गई। एक एक कर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए जाने लगे और निशाने पर रही नीतीश सरकार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रही है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाया। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाएं। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती, आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद सभी ने दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की। तो सत्ताधारी जेडीयू का दावा है कि घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच के लिए एडीजी नवादा गए। जो भी तांडव करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके वहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जा चुके हैं। कार्रवाई तुरंत शीघ्र की जाएगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो दबंग लोग हैं उसको छोड़ा नहीं जाए। जो हुआ वो दुखद है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन प्रशासन एसआईटी गठन करके क्विक रिस्पांस में रातों रात जितने उसमें अभियुक्त थे, 10 को रात में और सुबह 5 को, कुल अभी तक 15 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चुका है और सभी पीड़ितों को जो राहत सामग्री के साथ साथ उनके भोजन की चिंता, सब कुछ प्रशासन जो है अपने जिम्मे कल से ही लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि विवाद जमीन को लेकर है। गांव में जमीन के एक हिस्से पर दलित परिवारों का कब्जा है, जिसे लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार की शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया। दोनों पक्ष दलितों के हैं, लेकिन नेता हर घटना को सियासत के नजरिए से देखते हैं और इसी के आधार पर बयान देते हैं। विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करें। साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिमाकत न करे। पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए जांच जारी है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। आरोपी पकड़े भी जाएंगे, लेकिन जिन लोगों का सब कुछ उजड़ गया उनके लिए इस दर्द को भुलाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।